नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 दैट इज आवर बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन ऑफ। ये जो आपको गिवन है, एक आपको जो टर्म गिवन है, इसकी जो एक्सपेंशन होगी, इसकी जो फिफ्थ टर्म है बिगिनिंग से और जो फिफ्थ टर्म है एंड से, वो क्या है, इसका रेशियो यहाँ पे गिवन है। √6:1 आपको रेशियो गिवन है। किस चीज़ का रेशियो है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब एंड से और जो हमारी फर्स्ट बिगिनिंग से जो फिफ्थ टर्म आएगी उसका जो रेशियो गिवन है वो हमारा ये रेशियो है। और ये कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेटमेंट की हमें फिफ्थ लास्ट और फिफ्थ बिगिनिंग वाली टर्म लेनी है? ये जो हमारे पास एक टर्म है, जब आप इसका एक्सपेंशन करते हैं उस समय वो जो एक्सपेंशन होगा उसके अंदर जो फिफ्थ टर्म बिगनिंग से है और जो फिफ्थ टर्म हमारी एंड से है उसका हमें रेशियो लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिफ्थ टर्म की। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जनरल टर्म किस तरह निकाली जाती है और एक्सपेंशन किस तरह निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a+b⁴n। ये जो आपके पास एक जनरल एक्सपेंशन होता है, इसकी जो जनरल टर्म होती है हमें वो पता है ताकि हम उसकी मदद से बाकियों की जो जनरल टर्म है वो निकाल सकें। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म होती है t r+1 = n कम्बिनेशन r a⁻n−r और b⁻r। ये क्या आपकी जनरल टर्म है इस एक्सपेंशन की। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि आपको फिफ्थ टर्म बतानी है कि बिगनिंग से क्या होगी और आपको बताने के फिफ्थ टर्म आपके एंड से क्या होगी। तो हम पहले पता करते हैं कि इसकी जनरल टर्म है क्या, उसके बाद बताएंगे कि इसकी फिफ्थ टर्म बिगनिंग से क्या है और उसकी फिफ्थ टर्म एंड से क्या है। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग की शुरुआत से जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी, हमें पहले वो फाइंड करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारे पास r+1 है ये टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो आपको t5 निकालना है, तो यहाँ पे t5 निकलेगा कैसे? t r+1 है तो r की वैल्यू जब 4 होगी उसी समय हमें t5 मिलेगा। कैसे? ये हो जाएगा t 4+1। जब r की वैल्यू 4 होगी तभी हमें t5 मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब आपको t5 यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी है तब आपको r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो एक्सपेंशन है इसको लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन है यहाँ लिख लेते हैं, ये है 4√2 प्लस में 1 डिवाइड में ऊपर 4 है। ठीक है, उसके उस तरह मत समझना कि 4√2, इसका मतलब होता है कि जो √2 है ऊपर ये जो 4 है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो 2 है इसकी पावर 1/4 है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आप इसको ये मत सोचने लग जाना कि ये 4 अलग से दे रखा है, नहीं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, उसी तरह ये जो 4√3 गिवन है इसका मतलब है जो 3 है इसकी पावर 1/4 है। ओके, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म देखेंगे इस एक्सपेंशन की, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी तभी हमारे पास t5 आएगा। और a की वैल्यू यहाँ से, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। a की वैल्यू है 4√2 और जो b है उसकी वैल्यू है 1/4√3। ठीक है, आपके पास ये दोनों वैल्यू आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आपको पुट कर देनी है और t5 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं। देखो t5 हमारे पास कितना आएगा? सबसे पहले हमारे पास है n कम्बिनेशन r। ठीक है, r की जगह आपको 4 पुट करना है तो हम यहाँ 4 पुट कर देते हैं। उसके बाद है a⁻n−r यानी कि 4√2 की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r यानी कि इंटू में 1/4√3 की पावर r। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो फिर से 4 पुट कर देते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखो t5 = इसको ऐसे रहने देते हैं n कम्बिनेशन 4। अब ये जो 2 है मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि जो 2 की पावर है वो क्या है? 1/4 है, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 1/4 और साथ में ये भी पावर है यानी कि इससे इंटू हो जाएगा। ओके, उसके बाद 1/, में ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4 इंटू में 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा t5 = n कम्बिनेशन 4। यहाँ पे ये जो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू में n-r। ठीक है, अब ये जो है ये देखो 1/3, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका मतलब है कि जो पावर है ये 1 की भी 4 है और 3/1/4 की भी पावर क्या है? ये है।
ठीक है, मतलब ये ऐसे है तो यहाँ पे 4 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। और डिवाइड में अब 3 की पावर 1/4 है और ये भी है तो आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 4 4 कैंसिल, यानी कि यहाँ डिवाइड में कितना बचेगा 1/3 बचेगा। तो ये क्या है आपकी फिफ्थ टर्म आ गई है। कहाँ से फिफ्थ टर्म आई है? फ्रॉम बिगिनिंग से। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है फाइंडिंग फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। तो करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं फाइंडिंग फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एक्सपेंशन √3। ठीक है, आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है एंड से क्या होगी, ये जो आपके पास एक्सपेंशन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि a प्लस बी की पावर जो n होता है इसको हम क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं n कम्बिनेशन 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कम्बिनेशन 1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस में अप टू कहाँ तक जाता है n कम्बिनेशन n, जब तक a की पावर 0 नहीं आ जाती और b की पावर n नहीं आ जाती तब तक जाता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकंड टर्म, उसके बाद ये क्या है, ये है आपकी nth टर्म। ठीक है, क्या ये nth टर्म है आपकी। अगर आप इस ऑर्डर के अंदर देखते हैं तो आप देखोगे कि फिफ्थ टर्म जो हमारी एंड से है वो भी हमें पता नहीं चली है, ये हमने फर्स्ट से बता दिया कि फर्स्ट ही है, सेकंड ही है, थर्ड ही है, फोर्थ ही है। ठीक है, लेकिन फिफ्थ यहाँ पे लास्ट से कौन सी होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, उसको बना लेते हैं। उससे पहले ये देखो, अगर आप लास्ट से स्टार्ट करते हो तो लास्ट से देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म होगी, इससे पहले टर्म क्या आएगी, इससे पहले आएगी n कम्बिनेशन, यहाँ पे जब तक n नहीं हो जाता 1 आएगी, a की पावर आएगी 1 और b की पावर आएगी n-1। ठीक है, ये आपकी लास्ट सेकेंड टर्म होगी। आपके पास क्या होगी, n प्लस टर्म होगी और ये वाली जो होगी आपके पास nth टर्म होगी। कब होगी, जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर देखते हैं, यानी कि जब आप इसको लास्ट से देखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फर्स्ट से देखोगे तो ऐसे जाएगा फर्स्ट सेकेंड ये nth, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखते हो रिवर्स से तो आपको इस तरह से टर्म्स मिलेंगे। अब ये फाइंड करना है आपको कि लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सी है। उसको करने के लिए छोटा सा टेबल बना लेते हैं, तो बना देते हैं। हमने टेबल बना लिया है, ये फ्रॉम द एंड है और ये फ्रॉम स्टार्टिंग है। ठीक है, अगर आप एंड से देखोगे जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी n प्लस टर्म होगी, सेकंड जो टर्म होगी वो nth टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी n- टर्म, जो फोर्थ टर्म होगी लास्ट से वो होगी n-2 और जो फिफ्थ टर्म होगी लास्ट से एंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो n-3 टर्म होगी। अब ये जो वैल्यू आई यही हमारी क्या है, फिफ्थ टर्म है फ्रॉम द लास्ट और हमें ये चाहिए थी, तो यहाँ लिख देंगे हेंस फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू n-3 टर्म। ठीक है, ये जो आपके पास ये जो टर्म होगी n-3 ये आपकी क्या होगी, टर्म होगी फिफ्थ टर्म, वो भी लास्ट से। अब इसको फाइंड करना पड़ेगा आपको, वो कैसे फाइंड करोगे, उसी जनरल फॉर्मूला से। जनरल फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल्स टू n कम्बिनेशन r, a की पावर n-r और b की पावर r। ठीक है, अब देखो जब हमें T5 फाइंड करना था तो हमने क्या किया था, R की वैल्यू क्या ली थी, आपने R की वैल्यू 5 माइनस में 1 ली थी, यानी कि 4 ली थी। तो अब आपको ये फाइंड करना है तो आपको इसमें से एक छोटी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि n-3 माइनस में 1 आपको पुट करना पड़ेगा R की जगह। तो यहाँ लिख देते हैं पुट R इज इक्वल्स टू n-3 माइनस में 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पुट करना है और a की वैल्यू तो हमारी वही रहेगी जो हमारी एक्सपेंशन थी। यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंशन क्या थी हमारी, तो जो एक्सपेंशन है हमारी ये है हमारे पास 4√2 प्लस में 1/4√3। ये जो एक्सपेंशन है ये a है ये b है, तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू पुट करनी है 4√2 और आपको b की वैल्यू पुट करनी है 1/4√3। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिफ्थ टर्म की जो लास्ट से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कर देते हैं, ये हो जाएगा t। देखो सबसे पहले तो ये जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा n-r माइनस में 1 यानी कि n-4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं n-4 और ये क्या होता है r की जगह तो ये लिख दिया, अब प्लस में 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा n कम्बिनेशन r, यानी कि n कम्बिनेशन r की जगह n-4 a की पावर n-r, a की पावर है 4√2 की पावर n माइनस में r और b की पावर r, यानी कि 1/4√3। r की जगह आपको क्या लिखना है, n माइनस में लिखना है आपको 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो r है इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा t n-4 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू n कम्बिनेशन n-4 4√2 की पावर n माइनस में 4 1/4√3 की पावर n-4 लिख दिया आपने। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा t n-4 प्लस में 1 हो जाएगा और इस इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा n कम्बिनेशन n-4। यहाँ पे जो 2 है इसकी पावर हो जाएगी 1/4 और ये जो है ये हो जाएगा n माइनस में माइनस माइनस प्लस में 4 और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा n-4। ठीक है,
अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये n से n कैंसिल हो गया, आपके पास ये 1 माइनस में 4 हो जाएगा -3, यानी कि t n माइनस में 3 इज इक्वल्स टू n कम्बिनेशन n माइनस में 4। यहाँ पे आप देखोगे 2 की पावर यहाँ पे बचेगा 1/4 इंटू में 4, यहाँ बचेगा 1/3 की पावर 1/4 n माइनस में 4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लिखते हैं, कितनी बचेगी, आपके पास वैल्यू आएगी t n माइनस में 3 इज इक्वल्स टू n कम्बिनेशन n माइनस में 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 n माइनस में 4 डिवाइड में 4। आपने क्या किया, इसको ऊपर ले गए आप। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपको अब आगे क्या करना है, आपको जो गिवन था कि जो फर्स्ट जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी और जो एंड वाली फिफ्थ टर्म होगी, उनका जो रेशियो है वो 6:1 है, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो आपको गिवन रेशियो था वो था 6:1। ये किस चीज़ का रेशियो है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग डिवाइड में फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू √6 डिवाइड में 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, इसकी इक्वल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आप देखोगे कि यहाँ पे 6 की पावर आएगी n-8 डिवाइड में 4, और यहाँ पे 6 की पावर आएगी 1/2। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पे पावर 6 की क्या है, n-8 डिवाइड में 4 है, और इस साइड आपकी पावर है 6 की 1/2। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, अब जो पावर है 6 की उनको कंपेयर कर देंगे, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास n-8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 2 है अगर आप इसको इसी साइड रखते हो तो ज़्यादा फायदा है, हम 4 को उस साइड भेजते हैं, यानी कि 4 डिवाइड में 2, ये 2 हो जाएगा, यानी n-8 इज इक्वल्स टू आपके पास 2 आ जाएगा। ज़्यादा सिंपल हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 8 उस साइड जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस में 8 यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो आपको यही फाइंड करना था, जो हमने कर दिया, यानी आपने इसको सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये जो आपको एक टर्म गिवन है, आपको इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और हाँ, यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ये तो हमें कंडीशन पता ही, अगर यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, ताकि कंडीशन सेटिस्फाई हो, इस वजह से x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक टर्म गिवन है, आपको इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। जब हमें एक्सपेंशन चाहिए होता है तब हमें एक जनरल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, ताकि हम किसी भी और टर्म का एक्सपेंशन निकाल सकें। तो यहाँ लिखते हैं वी नो दैट। अब हमें पता है कि जब हमें a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करना होता है तब हम कैसे करते हैं, n कम्बिनेशन 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कम्बिनेशन 1 a की पावर n-1 b की पावर 1। अप टू हम कहाँ तक करते हैं, जब तक n कम्बिनेशन n नहीं आ जाता और a की पावर 0 नहीं आ जाती और b की पावर n नहीं आ जाती, तब तक हम करते हैं। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये किस फॉर्म में है, ये a प्लस बी की फॉर्म में। अगर आप देखोगे, अगर आप इसको a मान लेते हो और इतने को b मान लेते हो तो ये क्या है, ये a प्लस बी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a प्लस बी की पावर 4 का आपको पहले एक्सपेंशन जानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं हैंस a प्लस बी की पावर 4, इसका एक्सपेंशन क्या होगा आप बताओ। देखो 4 कम्बिनेशन 0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस में 4 कम्बिनेशन 1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस में 4 कम्बिनेशन 2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस में 4 कम्बिनेशन 3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस में 4 कम्बिनेशन 4 a की पावर 0 b की पावर 4। यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ 4 और यहाँ 4 आ गया, यानी कि आपने कंप्लीट यहाँ पे एक्सपेंशन लिख दी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो कम्बिनेशन वाली टर्म है हमारे पास, अब करना क्या है, इनको सॉल्व करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो n कम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल, जो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, आपको इसका यूज़ करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को एक्सपेंड करते हुए लिखना है। जब आप ऐसा करोगे तब आपके पास जो a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपके पास वैल्यू आएगी a की पावर 4 प्लस में 4a क्यूब b प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4ab का क्यूब प्लस में b की पावर 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, जो आपके पास वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, यानी आपके पास क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई a प्लस बी की पावर 4 की। अब रही बात हमें करना क्या है। अब ये जो आपको एक्सपेंशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो वापस देखते हैं, ये जो एक्सपेंशन गिवन है यहाँ पे आपको क्या करना है, a की जगह आपको क्या करना है, पुट कर देना है 1 और b की जगह ये पुट कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या, देखो जब हम a प्लस बी की पावर कोई भी बात करते हैं तो हम उसको सिंपली इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी की तरह इसको ट्रीट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस की वजह से काफ़ी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं।
इस वजह से हम लोग ये जो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 है इसको a मानेंगे और -2 अपॉन में x को हम मानेंगे b। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि ज़्यादा इजीली हमें कैसे पड़ेगा जब हम 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 को a लेंगे और -2 अपॉन में x को हम लेंगे b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a की जगह पुट करेंगे 1 प्लस में x अपॉन में 2 और b की जगह पुट करेंगे -2 अपॉन में x। तो कर देते हैं, तो आपके पास 1 प्लस में x अपॉन में 2 माइनस में 2 अपॉन में x की पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे। उसके लिए आपको a की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और b की जगह -2 अपॉन में x। ठीक है, तो a की पावर 4 है यानी कि 1 प्लस में x अपॉन में 2 की पावर 4 प्लस में 4 इंटू ए क्यूब यानी 1 प्लस में x अपॉन में 2 का क्यूब इंटू में b यानी इंटू में -2 अपॉन में x प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर यानी -2 अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू में बी का क्यूब यानी -2 अपॉन में एक्स का क्यूब प्लस में बी की पावर 4 यानी कि प्लस में ये हो जाएगा यहाँ पे क्या है, बी की पावर 4 यानी -2 अपॉन में एक्स की पावर 4। अब ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करोगे तभी तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तब आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड में 2 की पावर 4 माइनस में 8 डिवाइड में x 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 का क्यूब और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी प्लस में ये हो जाएगा 24 अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस में 32 अपॉन में एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और प्लस में 16 डिवाइड में x की पावर 4। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी। ठीक है, देखो हमने किया क्या कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर 4 तो ऐसी है, फिर ये जो 4 और 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो हो जाएगा -8 डिवाइड में x इंटू में ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी 4 इंटू में हमारे पास 6 आ जाएगा 24 और अपॉन में x का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे कि यहाँ पे एक तो प्रेजेंट है 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर 4 और एक साथ में प्रेजेंट है 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 का क्यूब। अब आपको करना क्या है कि आपको इसको सॉल्व कर देना है। आपको क्या करना है, इनको सेपरेटली यूजिंग हमारे पास a प्लस जो b की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है उसको यूज करके आपको इनका एक्सपेंशन फाइंड करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको सेकंड इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे कि हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी इसको एक्सपेंशन करने के बाद। ठीक है, तो करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया नाउ सॉल्विंग 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर क्यूब सेपरेटली दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर 4 को। हमें पता है कि a प्लस बी की पावर 4 हमारे पास ये वैल्यू आती है। आपको कहाँ से पता चली, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने फाइंड किया था a प्लस बी की पावर 4 की जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो a की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है और b की वैल्यू आपको x अपॉन में 2 पुट करनी है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर 4 की। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू a की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 प्लस में 4 इंटू ए क्यूब यानी 1 क्यूब इंटू में b यानी x अपॉन में 2 प्लस में 6a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर यानी x अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू a यानी इंटू में 1 इंटू में b का क्यूब यानी कि x अपॉन में 2 का क्यूब प्लस में b 4 है तो यहाँ पे x अपॉन में 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देती हूँ, जो वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आएगी इसको यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, देखो मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, सॉल्व आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह सॉल्व करना है। 1 की पावर 4 है, 1 ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 2 1 सा 2 2 सा ये 2 आ जाएगा, फिर 1 की पावर क्यूब 1 रहेगा, 1 इंटू में करोगे यही आएगा और x आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व कर देना है, ये वैल्यू आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको सेपरेटली सॉल्व करोगे। तो करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको सेपरेटली 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर क्यूब को। तो यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, जिसको आइडेंटिटी पता है वो डायरेक्टली लिख सकता है, जिसको नहीं पता वो इस फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करके फाइंड आउट कर सकता है। और ये जो कम्बिनेशन वाली टर्म है वो इसको एन कम्बिनेशन आर के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता है और उसके बाद फाइंड कर सकता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपके पास इस आइडेंटिटी की ये वैल्यू आएगी। अब आपको करना क्या है कि इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपको ए की जगह 1 पुट करना है और बी की जगह आपको एक्स अपॉन में 2 पुट करना है और इसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर क्यूब की वैल्यू। तो हो जाएगा 1 प्लस में एक्स अपॉन में 2 की पावर क्यूब, यहाँ पे क्या है a क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू में b यानी x अपॉन में 2
प्लस में 3 इंटू ए यानी कि 1 और बी का स्क्वायर यानी एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में बी क्यूब यानी एक्स अपॉन में 2 का क्यूब। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देती हूँ। 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 का क्यूब जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 3x अपॉन में 2 प्लस में 3x का स्क्वायर डिवाइड में 4 प्लस में x क्यूब डिवाइड में 8। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है कि जो आपने दोनों इक्वेशंस को, जो आपने दोनों टर्म्स को सेपरेटली सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो कर देते हैं। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 की पावर 4 की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है और 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 का क्यूब जो है आपको ये वैल्यू पुट करनी है। जब आप दोनों वैल्यूज को पुट कर दोगे तब आपके पास ये वैल्यू आएगी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपके पास 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस में 2x की पावर 4 की आपके पास वैल्यू आएगी x की पावर 4 डिवाइड में 16 प्लस में एक्स क्यूब डिवाइड में 2 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 माइनस 4x माइनस 5 प्लस में 16 अपॉन एक्स प्लस में 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 32 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में 16 अपॉन में एक्स की पावर 4। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। ये क्या है, आपका आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर दिया। ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास गिवन था आपने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में 3a स्क्वायर का होल क्यूब। आपको क्या करना है, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम आपको ये जो आपको एक टर्म गिवन है आपकी इसका एक्सपेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, जब भी हम एक्सपेंशन फाइंड करते हैं हमें पता है कि एक जनरल एक्सपेंशन होती है जो होती है a प्लस बी की पावर n की। वो लिख लेते हैं। वी नो दैट a प्लस बी की पावर n जो इसकी एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, n कम्बिनेशन 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस में अप टू कहाँ तक होता है, जब तक n कम्बिनेशन n आ जाए, a की पावर 0 ना आ जाए और b की पावर n आ जाए, तब तक ये जनरल टर्म हमारी चलती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एक्सपेंशन है, अगर आप इसके अंदर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो आप देखोगे कि ये a माइनस बी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का हम निकालेंगे एक्सपेंशन। उसके बाद जहाँ पे b होगी उसकी जगह अगर माइनस में ये पुट करोगे तो एक तरह से a माइनस बी का होल क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे करते हैं देयरफॉर a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करोगे तो बस n की जगह आपको क्या करना है, 3 पुट कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 कम्बिनेशन 0 a की पावर 3 b की पावर 0 प्लस में 3 कम्बिनेशन 1 a की पावर 2 b की पावर 1 प्लस में 3 कम्बिनेशन 2 a की पावर 1 b की पावर 2 प्लस में 3 कम्बिनेशन 3 a की पावर 0 b की पावर 3। ठीक है, अभी a की पावर 0 आ गई और b की पावर 3 आ गई, यानी कि जो फुल एक्सपेंशन है, जो पूरी एक्सपेंशन है आपने लिख दी है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास कम्बिनेशन वाली टर्म्स हैं इनको आप n कम्बिनेशन r के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जो है n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल a क्यूब और b की पावर 0 जिसकी पावर 0 होती है हो जाता है 1 यानी इंटू में 1 प्लस में 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल a स्क्वायर b। ठीक है, b की पावर 1 यानी b प्लस में 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल a की पावर 1 यानी a और b स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल a की पावर 0 यानी 1 और b का क्यूब। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो आपके पास a प्लस बी के क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे हम। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 0 यानी 3 और फैक्टोरियल a क्यूब प्लस में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू फिर से 1 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और ये फैक्टोरियल फिर a स्क्वायर b प्लस में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल यानी 1 a b स्क्वायर प्लस में अभी देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल यानी 1। ठीक है, b का क्यूब ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का जो होल क्यूब है आपके पास वैल्यू बचेगी हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा प्लस में 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर b प्लस में 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल a b स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई है। देयरफॉर a प्लस बी का होल क्यूब की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है a प्लस बी के होल क्यूब की वैल्यू आई है। अब आपको जो फाइंड करना था वो यहाँ लिख देते हैं।
ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू। हम बी की वैल्यू के अंदर से ए को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में, यहाँ ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस में 3a इसका होल क्यूब। अब ये आपका ए है और ये आपका बी है, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं पुट a इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर इन इक्वेशन 1 एंड पुट b इज इक्वल्स टू a 2x माइनस 3a, ठीक है। और इसका क्या चल रहा था, ये स्क्वायर हट गया, तो यहाँ पे 3a का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर b की जगह ये पुट करना है और a की जगह ये पुट करना है, तो कर देते हैं। उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a की जगह आपको क्या पुट करना है, 3x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में b, यानी कि यहाँ जाएगा प्लस में, ये कितना आ जाएगा, देखो आपको b की जगह यहाँ पे माइनस में है क्योंकि ये माइनस था, तो आपको माइनस में a 2x माइनस में 3a का क्यूब, जो इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी, a का क्यूब यानी कि 3x का स्क्वायर का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, इंटू में b है, यानी इंटू में माइनस a 2x माइनस में 3a, उसके बाद है प्लस में 3 इंटू ए, यानी इंटू में 3x का स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर, यानी माइनस a 2x माइनस में 3a का स्क्वायर प्लस में b क्यूब, यानी माइनस a 2x माइनस में 3a का क्यूब, ठीक है। लिख दिया हमने ये। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस a 2x माइनस में 3a का जो होल क्यूब की जो पूरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो यहाँ मैं लिख देती हूँ। ये वैल्यू आएगी 27 x की पावर 6 माइनस में 54 a की पावर 5 प्लस में 117 a की पावर 4 x स्क्वायर माइनस में 116 a क्यूब x क्यूब माइनस में 54 a की पावर 5 प्लस में 27 a की पावर 6, ठीक है। तो ये आपके पास जब ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, यही आपको फाइंड करना था, तो ये क्या है आपका आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर को 10 को सॉल्व कर दिया। आज इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखा था। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। तो आज हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पूरी तरह खत्म हो गई है। धन्यवाद।